जय हिंद। शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि कल की क्लास में हमने जो चर्चा की थी वो नामकरण को लेकर के की थी, और नामकरण के अलावा हम बात कर चुके थे हिंदी के या आदिकाल के प्रथम कवियों के बारे में। नामकरण हमने पूरे काल विभाजन की बजाय सिर्फ और सिर्फ आदिकाल के संबंध में बात की कि आदिकाल को किस किस साहित्यकार ने, या और सटीक शब्द की बात की जाए तो किस किस इतिहासकार ने, किस किस आलोचक ने किस किस नाम से संबोधित किया है। क्योंकि आदिकाल सबसे विवादित काल रहा, चाहे वो विवाद समय सीमा को लेकर हो, चाहे वो समय सीमा की अंतिम सीमा तक भी हो। यानी कि पहला विवाद तो इसी बात को लेकर के था कि आदिकाल का प्रारंभ कहाँ से किया जाए। कुछ लोगों का अगर शुक्ल जी की परंपरा में चले जाएं तो वो ये कहते थे कि नाथ साहित्य को या सिद्धनाथ को हम हिंदी के आदिकाल में नहीं रख सकते, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी इस मामले में विरोधी मत में थे। हालांकि अगर देखा जाए, गहराई से समझा जाए, तो शुक्ल जी कहते थे कि नाथ और सिद्ध जो है वो साहित्य नहीं है, बल्कि वो धर्म प्रचार का एक जरिया है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते थे कि नाथ और सिद्ध साहित्य तो है, क्योंकि यदि हम उसे साहित्य नहीं मानेंगे, उसको यदि हम खारिज कर देते हैं, तो हमें पूरे के पूरे भक्ति काल को, जो कि हम लगभग 3 शताब्दियों का पढ़ रहे होते हैं, 300 साल की परंपरा को हमें खारिज करना पड़ेगा। तो जो विवाद की स्थिति सबसे ज्यादा रहती है वो आदिकाल को लेकर के होती है। और आदिकाल के तो नामकरण में भी बहुत सारे विवाद थे। किसी ने उसे बीज वपन काल कहा, जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा। उन्होंने कहा कि नहीं, यहीं से हिंदी साहित्य का बीज उगा है, तो ये बीज वपन काल है। कहीं उसे उद्भव काल कहा गया, कहीं आधार काल कहा, और कहीं कहीं उसे अंधकार और संक्रमण और संक्रांति काल भी कहा गया। और कुछ विद्वानों द्वारा वीरगाथा काल, कहीं कहीं वीर काल, जैसे विश्वनाथ प्रसाद ने वीर काल कहा, उन्होंने कहा ये वीर का काल है। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहना ज्यादा सटीक समझा। उन्होंने कहा ये वीरता की गाथाओं पर है, क्योंकि वीरता की कुछ गाथाएं सच भी है, कुछ उसमें बढ़ा चढ़ा कर कथात्मक रूप में भी कही गई है। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक अलग नाम दिया जिसमें लगभग श्रृंगार, वीर, अंधकार, संक्रांति सारी प्रवृत्तियां समाहित हो गई आदिकाल। और सर्वमान्य मत आदिकाल के नाम से ही जाना जाता है। तो उसी आदिकाल के नामकरण को लेकर के उसकी समय सीमाओं की हमने कल से पहले वाली वीडियो में चर्चा कर ली थी। कल हमने सिर्फ नामकरण और पहला कवि किसने माना, क्योंकि आदिकाल के नामकरण के बाद सबसे पहली समस्या ये आती है कि हम हिंदी का पहला कवि किसे माने। उसमें भी बहुत विवाद है, लेकिन सर्वमान्य मत जो है वो राहुल सांकृत्यायन के द्वारा सरहपा, जो कि नाथ सिद्ध परंपरा के प्रवर्तक रहे, उनको माना गया। तो आज जो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे, तो हमारे सबसे पहले चर्चा का विषय होगा हिंदी की प्रथम रचना। यानी हम हिंदी की प्रथम रचना किसे कहें। तो सरहपा को सर्वमान्य मत से हिंदी का प्रथम कवि तो मान लिया गया, चाहे भले शुक्ल जी ने मुंज को माना हो, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अद्दमाहन या अब्दुल रहमान को माना हो, चाहे गणपत चंद्रगुप्त ने शालभद्र सूरी को माना हो, लेकिन सर्वमान्य मत यानी अधिकांश इतिहासकार, अधिकांश आलोचक इस पक्ष में हैं कि सिद्ध परंपरा के प्रवर्तक सरहपा या सरहपाधी हिंदी के प्रथम कवि हैं। लेकिन सरहपा की जितनी भी रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं वो फुटकर रचनाएं हैं, यानी उनके कुछ दोहे मिलते हैं, कुछ फुटकर पद मिलते हैं जो कि दोहा कोश में संकलित है। उनकी अपनी कोई एक रचना नहीं मिलती, तो फिर हम उसे क्योंकि वो संकलन है तो उसे हिंदी की प्रथम रचना भी नहीं कह सकते। तो आज जो हमारी चर्चा का सबसे पहला पॉइंट होगा वो होगा हिंदी की प्रथम रचना। हिंदी की प्रथम रचना, जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया कि सरहपा को हिंदी का पहला कवि जरूर माना गया, लेकिन उनकी रचना को कभी भी पहली रचना, क्योंकि उनकी कोई रचना थी ही नहीं जो कि सुरक्षित रूप में मिली। उनके कुछ फुटकर ग्रंथ थे जो कि संकलित थे। तो जैसी बात है कि सरहपा की कोई रचना तो हिंदी की प्रथम रचना नहीं हो सकती। तो फिर प्रश्न उठता है कि हालांकि हिंदी की प्रथम रचना फिर है कौन, अगर सरहपाद की कोई रचना नहीं है। तो हिंदी की प्रथम रचना का श्रेय या जिसका गौरव जिसको प्राप्त है वो रचना है श्रावकाचार। मैं लिख देती हूँ, हिंदी की प्रथम रचना और प्रथम रचना का जो मानी जाती है उसका नाम है श्रावकाचार। और इसके जो रचनाकार हैं वो है देवसेन।
हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? श्रावकाचार्य। और प्रथम रचना इसके जो रचनाकार है वो कौन है? वो है आपके आचार्य देवसेन। अब बात कर लेते हैं इसके टाइम ड्यूरेशन की कि आखिर ये कब रची गई। तो इसका रचना काल है 933 ईस्वी। अगर इसी रचना को, जैसे मान लीजिए एग्जामिनर ने आपसे पूछा और वो ये कहे कि भाई हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार्य है, उसका समय कितना होगा, रचना काल क्या है, और उसने ईस्वी न दे करके विक्रमी संवत दे दिया, तो आपको क्या करना है? आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ 57 यानी 57 को प्लस कर देना है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि किसी भी विक्रमी संवत से जब हमें ईस्वी निकालनी होती है तो हम उसमें से 57 माइनस करते हैं, लेकिन अगर ईस्वी में से हमें विक्रमी संवत को बनाना है तो हम 57 को प्लस कर देते हैं। तो पहली रचना हमारी श्रावकाचार्य है। इसकी जिसका जो रचना काल है, जिसका जो समय है वो 933 ईस्वी से हम कहेंगे। और रचनाकार हमारा जो रचनाकार है इस रचना के वो कौन है? आचार्य देवसेन। अब बात करते हैं कि इसमें कितने छंद हैं। तो इसमें जो छंद हैं वो 250। छंदों की संख्या इस रचना में कितनी है? 250। अब जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, श्रावकाचार यानी कि श्रावक धन आचार, ये किससे मिलकर के बना? ये जो शब्द था वो किससे बना? श्रावक धन आचार। आचार हम बेहतर समझते हैं। आचार क्या होता है? किसी भी जैसे हम कहते हैं ना, उसका आचार विचार, उसका आचरण ऐसा है, उसका विचार कैसा है। तो अब प्रश्न ये है कि श्रावक कौन है, यानी आचार क्या है? आचार होते हैं कि किसी का भी आचरण कैसा है। तो वो व्यक्ति जो श्रावक का आचार कर रहा था, यानी श्रावकाचार्य में श्रावक धर्म, जो कि जैन परंपरा से भी हमें मिलता है, और गृहस्थ जीवन के बारे में बताया गया है। यानी आप नोट पॉइंट करके लिख सकते हैं। हालांकि इससे ही पता चलता है कि श्रावकाचार्य में किसका है, तो श्रावक धर्म के बारे में वर्णन है। तो आप दोनों को लिख लीजिए कि इस ग्रंथ में श्रावक व गृहस्थ धर्म, गृहस्थ, श्रावक धर्म व गृहस्थ से संबंधित। यानी जो 250 छंदों में बताया गया है वो श्रावक धर्मानुसार श्रावकों के लिए, लोगों के लिए 250 छंद में ये बताया गया कि व्यक्ति का आचरण कैसा होना चाहिए। तो आप लोग फटाफट से नोट कर लीजिएगा। अब क्योंकि वैसे तो हालांकि बताने की आवश्यकता नहीं है कि आचार विचारों के बारे में बताया गया, तो ये कैसी रचना रहेगी? जाहिर सी बात है उपदेशात्मक रहेगी। हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं है कि इसकी रचना का कैसी है, उपदेशात्मक रूप में कही गई है। लेकिन हाँ, बेहद इंपॉर्टेंट बात है इसका काव्य रूप, यानी इसका काव्य रूप कैसा है। काव्य रूप इसका मुक्तक है। मुक्तक के विषय में जब मैंने सामान्य हिंदी की पहली वीडियो हिंदी साइट में डाली थी, उसमें बताया था कि काव्य के महत्वपूर्ण 4 तरह के काव्य होता है: महाकाव्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य का मतलब होता है कि जब एक पद का दूसरे पद से कोई संबंध ना हो, या इसी बात को हम और अच्छे शब्दों में और परिष्कृत शब्दों में कहें तो पूर्वा पद का उत्तरा पद से या उत्तरा पद का पूर्वा पद से कोई संबंध ना हो, तब उसे हम मुक्तक काव्य कहते हैं। यानी जो पद लिखा जा रहा है उसका उत्तरा पद, तो उसका बाद वाले पद से कोई संबंध नहीं है, और यदि बाद वाला पद है तो उसका पहले वाले पद से कोई संबंध ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसे मुक्तक काव्य कहते हैं। तो जो पहली हिंदी की रचना है श्रावकाचार्य, जिसके राइटर देवसेन हैं, उसमें 250 छंद है। और ये 250 छंद कैसे हैं? ये मुक्तक रूप में कहे गए हैं, यानी मुक्तक हैं। इनका एक पद का, एक छंद का दूसरे छंद से कोई आपस में संबंध नहीं है। हालांकि सभी के सभी छंद श्रावक धर्म और गृहस्थ धर्म से संबंधित हैं और एक उपदेशात्मक रचना है। चलिए इसके बाद क्योंकि अब जो हमारी चर्चा है वो आदिकाल के नामकरण को लेकर के, हिंदी के आदिकाल
का प्रथम कवि या हिंदी का प्रथम कवि, इसके साथ साथ प्रथम रचना पर भी बात हो गई है। तो अब बिना समय बर्बाद किए हम सीधे सीधे पहुंच जाते हैं आदिकाल में। आदिकाल, क्योंकि जब हमें हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में जानकारी मिल जाती है तो अब हमें कालों में प्रवेश करना है। यानी सबसे पहले हम बात करेंगे आदिकाल की, उसके बाद भक्तिकाल, उसके बाद रीतकाल, फिर हम पहुंचेंगे आधुनिक काल में। तो सबसे पहले आधुनिक काल की जो पृष्ठभूमि रही है, यानी कि आदिकाल में किस तरह की रचनाएं हुई और उसके क्या राजनीतिक कारण रहे, क्या सामाजिक कारण रहे, क्या धार्मिक कारण रहे और दर्शन ने कितना प्रभावित किया, इन सब की बात करते हैं। तो आदिकाल डालिए आदिकाल की पृष्ठभूमि, तो यदि आदिकाल के पृष्ठभूमि के बारे में बात की जाए, यानी ऐसे कौन से कारण रहे जिस वजह से आदिकाल का साहित्य जो हमें वर्तमान रूप में मिल रहा है वो ऐसा है। तो सबसे पहले, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और बहुत सारे इतिहासकारों ने कहा ही है कि जो हिंदी साहित्य है, किसी भी देश का जो साहित्य होता है वो समाज का दर्पण होता है। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे सामाजिक पृष्ठभूमि। यानी कि आदिकाल की जब रचना की गई तो उस समय पर सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी थी। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे राजनीतिक पृष्ठभूमि। और राजनीतिक पृष्ठभूमि का एक बहुत बड़ा कारण हमारा धार्मिक भी निकल कर आया। यानी कि धार्मिक क्या कारण रहे या धार्मिक पृष्ठभूमि कैसी थी हमारे आदिकाल के साहित्य को लेकर के। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं दर्शन। और एक महत्वपूर्ण कारण और रह गया आपका, यहीं पर से ऐड करती हूँ, धार्मिक पृष्ठभूमि। दर्शन, या आप कह सकते हो दार्शनिक पृष्ठभूमि। और अंत में हम ले लेते हैं आर्थिक कारण, आर्थिक पृष्ठभूमि। यानी आदिकाल के साहित्य में सामाजिक कैसा परिवेश रहा, समाज की क्या भूमिका रही साहित्य में, राजनीतिक कारण क्या क्या पनपे, धार्मिक कारण कैसे थे या धार्मिक परिवेश कैसा था उस समय समाज का, दर्शन का क्या प्रभाव पड़ा, या जिस समय आदिकाल चल रहा था जिसे हम आदिकाल का साहित्य कहते हैं उस समय दर्शन कितना प्रभावी था हमारे देश में, हमारे भारत में, और आर्थिक परिवेश कैसा रहा। आर्थिक परिवेश का भी हिंदी साहित्य पर बहुत गहरा प्रभाव होता है। इस बात को सबसे ज्यादा जोर देकर डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे सामाजिक कारण कैसे रहे ये। तो देखो, जिस समय आदिकाल था, अगर सामाजिक परिवेश से समझा जाए या राजनीतिक परिवेश में हम चले जाएं, ऐतिहासिक जिसे हम कहते हैं, तो आदिकाल की जो समय सीमा है वो विक्रमी संवत 1050 से लेकर के 1375 या 1350 तक लगभग मानी जाती है सर्वमान्य मत से। अगर इसे ईस्वी में बदला जाए तो 1050 को हम लगभग 900 के आसपास पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर इसे राजनीतिक परिदृश्य में देखा जाए तो लगभग 900 तक आते आते हमारे देश में मुसलमानों का आक्रमण ठीक ठाक होने लगा था। ठीक ठाक होने से मतलब यानी मुस्लिम आक्रांता, जिसे कहीं कहीं गोरखनाथ ने तो मलिच्छेंद्र शब्द का भी प्रयोग किया है, और मलिच्छेंद्र वंश या मलेच्छ वंश का प्रयोग हम रीतिकाल में जब भूषण जी को पढ़ेंगे तो भूषण ने भी मुगल वंश के लिए मलेच्छ वंश शब्द का प्रयोग किया है। तो जहां अन्य जाति के लोग आ रहे हैं, अन्य जाति से अर्थ है यानी कुछ मुसलमान हैं, शक हैं, हूण हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे आक्रमण हमारे समाज पर हो रहे हैं। तो जब समाज पर आक्रमण हो रहे हैं तो समाज कैसा होगा, समाज त्रस्त था, परेशान था। तो सामाजिक परिवेश में सबसे पहले बात लिखिए,
हिंदू मुस्लिमों में वैमनस्य था। जैसे मैंने कहा ना, हिंदू मुसलमानों के आक्रमण यहाँ हो रहे थे, मुसलमान अपना दबदबा, मुसलमानी मुगल सत्ता भारत में पनप रही थी। तो सबसे पहले सामाजिक कारण में लिखिए हिंदू मुस्लिम वैमनस्य। हिंदू मुस्लिम वैमनस्य का अर्थ यह है कि हिंदू और मुस्लिम लगभग समान धर्म नहीं है, बिल्कुल विपरीत दिशा में चलने वाले धर्म है, लोगों के बीच विरोध ज्यादा था। तो सबसे पहला सामाजिक कारण जो सशक्त सामाजिक कारण पर था, और यही कई आचार्यों ने, कई इतिहासकारों ने तो इसी मुस्लिम आक्रांतों को ही भक्ति काल के उदय का भी कारण माना है, जिसमें सबसे सशक्त आचार्य रहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो सबसे पहले जो सामाजिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो उसमें क्या है, हिंदू मुस्लिम वैमनस्यता की बात है। दूसरी सामाजिक पृष्ठभूमि की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने कहा, छोटी छोटी बातों पर आक्रमण हो रहे थे। आक्रमणों में जो सबसे ज्यादा दयनीय दिशा होती है वो होती है दलित वर्ग की। दलित वर्ग अर्थात छोटे वर्ग के लोग हैं। जैसे सैनिकों की सबसे ज्यादा दयनीय दिशा होती है जो छोटे वर्ग के लोग हैं, और नारियों की। तो आप अगला कारण लिख लीजिएगा, क्योंकि हिंदू धर्म है तो जाति है, जाति के आधार पर दलित व नारियों की दुर्दशा, नारियों की दुर्दशा। दूसरा कारण क्या पनपा, सामाजिक परिस्थिति में हमें क्या मिलता है, दूसरा कारण हमें मिलता है कि जो दलित वर्ग था, जो निम्न जाति के लोग थे, वो कैसे थे, उनकी और नारियों की दुर्दशा थी। समाज तो पितृसत्तात्मक था ही, आज भी हालांकि पितृसत्तात्मक समाज ही है, लेकिन बहुत हद तक मातृसत्तात्मक बाद है। और एक महत्वपूर्ण कारण जो था वो था सामंतवाद। सामंतवाद, सामंतवाद को अगर और सरल शब्दों में समझा जाए तो हम एक शब्द का प्रयोग यहां कर सकते हैं, जमींदार। सामंतवाद के लिए शब्द अगर हमें आदिकाल की पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि समझनी हो तो जमींदारी प्रथा जो कि रही है उसके लिए हम मान सकते हैं। यानी कि इसके समझने से पहले हम यहाँ एक चीज समझते हैं, यानी यहाँ पर क्या था, तो जो सबसे मेन चीज थी वो था केंद्रीय सत्ता का अभाव। केंद्रीय सत्ता का अभाव। हिंदू मुसलमानों में वैमनस्य था, जो कि हमने कहा बड़ा सामाजिक पृष्ठभूमि है। यानी कि मुसलमान भारत पर अधिकार जमा रहे थे। जब अधिकार जमा रहे हैं तो भारत में उस समय पर, यानी जब हमारा आदिकाल था, आदिकाल की समय सीमा क्या रही, 1050 विक्रमी संवत। अगर इस समय को हम पाते हैं तो इस समय पर भारत में कोई भी केंद्रीय सत्ता विराजमान नहीं थी। यानी देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, और जिन छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था ना, राजा सिर्फ उसी को बढ़ाने में लगे हुए थे। उनके मन में भारत या अखंड जैसी कोई भी धारणा नहीं थी। उनके मन में यह था कि जो मेरा छोटा सा राज्य है, बस इस राज्य की सीमा बढ़ जाए, और इसी सीमा के बढ़ाव में उनमें आपस में युद्ध हो रहा था। अब जो आपस में युद्ध हो रहा है, यानी जो राजा हैं, तो राजा सत्ता को कैसे बढ़ाएंगे, यानी कि उनके पास युद्ध करना है, युद्ध के लिए उन्हें धन चाहिए। अब धन कहां से आएगा, तो धन का एक जरिया टैक्स भी था। राजा स्वयं जाकर के तो जनता से टैक्स नहीं मांग रहे थे, तो जनता और राजा के मध्य में, यानी किसान वर्ग एक सशक्त वर्ग था, क्योंकि भारत हमेशा से कृषि प्रधान रहा है। तो किसान वर्ग और राजा के मध्य में जो टैक्स लेने का काम कर रहे थे, वही क्या है, वही इसे हम जमींदारी प्रथा या सामंतवाद कह सकते हैं। यानी राजा और किसान के मध्य की जो कड़ी थी वही क्या थी, वही हमारा सामंतवाद कहलाया। और राजा हमारे, राजा और किसान के मध्य में जो था वही क्या थे, वही हमारे जमींदार थे, या वही हमारी सामंतवादी प्रथा के परिचायक हैं, जो क्या कर रहे हैं, जो राजा और जमींदार के मध्य में काम कर रहे हैं, जो किसानों से टैक्स लेकर के किसको दे रहे हैं, राजाओं को टैक्स पे कर रहे हैं। और दूसरा राजनीतिक कारण था, यानी केंद्रीय सत्ता का अभाव तो था ही नहीं, तो जैसी बात है वह आक्रमण हो ही रहे थे, वह
आक्रमण। हालांकि अगर हम पाएं तो लगभग इसी में हो सकते हैं, बस इसे हम पॉइंट आउट कर सकते हैं। राजाओं की मानसिकता संकीर्ण थी, राजाओं की मानसिकता संकीर्ण। और अगर इसी बात को दूसरे शब्दों में कहा जाए तो राजा अपने छोटे छोटे से राज्यों में ही प्रसन्न थे, उन्हें अन्य किसी और की आवश्यकता नहीं महसूस हो रही थी। यानी महसूस होने से ना वो ये नहीं चाह रहे थे कि बाहरी ताकतें आना कम हो, बल्कि वो किस बात से प्रसन्न थे, वो इस बात से प्रसन्न थे कि हम खुश हैं, हमारा राज्य बचा हुआ, हमारी सीमा बची हुई है, और यही उनके लिए सफिशिएंट था। अब बात करते हैं धार्मिक कारणों की। तो अगर धार्मिक कारण की हम बात करी जाए तो देखो, हिंदू और मुस्लिम में क्या है, वैमनस्य का भाव है, यानी दो विरोधी सत्ताएं हैं। विरोधी सत्ताओं में भले ही मुस्लिम हमारे यहाँ आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन धर्म के आधार पर आडंबर पूरा पूरा हो रहा था। यानी कि हिंदू धर्म में जितने भी आडंबर होते हैं, फिर वो धर्म तो कोई भी धर्म हो, धर्म में लगभग आडंबर होते ही हैं। तो धर्म के आधार पर चाहे जो भी आडंबर हो रहे हैं, चाहे वो मूर्ति पूजा हो, फिर चाहे आपके मंदिर मस्जिद बनाए जा रहे हों, तो यहाँ एक शब्द लिखे देते हैं, आडंबर। और अगर इन्हीं आडंबरों की बात करें तो चाहे वो मूर्ति पूजा की बात हो, चाहे आपके अन्य मंदिर मस्जिदों के निर्माण की बात हो, या अंधविश्वास हो, या इसके अलावा आप कह सकते हो धार्मिक कारणों में अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, धर्म की कट्टरता भी नजर आ रही थी, यज्ञ वज्ञ बहुत ज्यादा हो रहे थे। लेकिन इसी समय पे एक चीज और आ रही थी, आदिकाल की पृष्ठभूमि में ही हम सिद्ध और नाथ साहित्य को पढ़ते हैं, जैन साहित्य को पढ़ते हैं, यानी कि हिंदू धर्म कहाँ जा रहा था, हिंदू धर्म पतन की ओर जा रहा था, हिंदू धर्म का पतन। और यहीं पर अगर हम पाएं तो कहीं ना कहीं बौद्ध और जैन ये धर्म पनप रहे थे, यानी कि जैन धर्म बढ़ रहे थे, पनप हिंदू धर्म का धीरे धीरे पतन हो रहा था, जबकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म धीरे धीरे बढ़ रहे थे। अगर आदिकाल की बात की जाए कि इतनी सारी चीजें, यानी अगर हम पाते हैं सामाजिक पृष्ठभूमि हमारी अच्छी नहीं थी, नारियों की बहुत दुर्दशा थी, दलितों की बहुत दुर्दशा थी, हिंदू धर्म में और सामंतवाद भी था, दो धर्मों के बीच वैमनस्यवाद था, झगड़ा था। केंद्रीय राजनीतिक परिवेश में देखा जाए तो सबसे वीक पॉइंट यही था कि हमारे पास एक सेंट्रल पावर नहीं थी, दूसरे आक्रमण हो रहे थे, राजा संकीर्ण थे, देश बहुत छोटे छोटे भूभागों में बट चुका था, और जो राजा अपने छोटे से भूभाग को अपना राष्ट्र समझ रहे थे। तो यानी केंद्रीय सत्ता का धार्मिक जो दृश्य था वो हिंदू धर्म की अपेक्षा बहुत ही बुरा जा रहा था, क्योंकि धीरे धीरे पतन आ रहा था, क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा आडंबर आ चुके थे, जबकि जैन और बौद्ध धर्म धीरे धीरे पनप रहे थे। लेकिन दर्शन की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो दर्शन की दृष्टि से आदिकाल बहुत बेहतर था, क्योंकि यहाँ पर हमें शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, अगर हम समय सीमा की बात करें तो इस समय पर हमें दर्शन बहुत बेहतर कंडीशन में मिल रहा था। तो अगर हम दर्शन की बात करें तो दर्शन में सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट हमारा आ रहा था, यानी शंकराचार्य। मैं सीधे सीधे आचार्यों के नाम लिख देती हूँ। शंकराचार्य ने जो शून्यवाद दिया, इसके अलावा रामानुजाचार्य ने जो वैष्णव आपको दिया, जैसे हम विशिष्ट द्वैतवाद कहते हैं, रामानुजाचार्य। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो मध्वाचार्य भी हमें इसी समय पर मिलते हैं। और सिर्फ दर्शन ही नहीं, दर्शन के साथ साथ हमारे काव्य शास्त्र में भी बहुत बेहतरीन मत मिल रहे थे। यानी अगर हम काव्य शास्त्र की दृष्टि से देखें तो काव्य शास्त्र में अगर हम बात करें, अभिनव गुप्त
या फिर हम बात करें आनंदवर्धन, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, इसके अलावा हम कह सकते हैं मम्मट, ये आदिकाल की समय सीमा के समय, यानी जिस समय आदिकाल समाज की स्थिति थी, समाज बेहतर तरीके से कार्य नहीं कर रहा था, लेकिन शंकराचार्य का चाहे शून्यवाद रहा हो, रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद रहा हो, चाहे मध्वाचार्य रहे हो, दर्शन की दृष्टि से, सर इसको बैक किया जाए, दर्शन की दृष्टि से आदिकाल की जो समय सीमा थी वो बेहतर थी। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पृष्ठभूमि को देखते आर्थिक जो स्थिति रही थी वो लगभग आप समझ गए होंगे कि आर्थिक जो स्थिति थी वो हमारी दयनीय थी, और दयनीय का सबसे बड़ा कारण जो था वो था युद्ध, क्योंकि जब युद्ध हो रहे थे तो जैसी बात है बहुत सारा धन कहाँ जा रहा था, युद्धों में जा रहा था, और जब बहुत सारा धन युद्धों में जा रहा था तो जो प्रजा थी वो त्रस्त थी। दूसरा, हमारे पास व्यापार की कोई व्यवस्था नहीं थी, व्यापार व्यवस्था नहीं, यानी कि हम जो प्रोडक्ट कर रहे थे अपने खेतों में वो टैक्स में ही पे किया जा रहा था, लेकिन हम अपने यहाँ पर कोई भी केवल प्राथमिक चीजें तो थी, खेती तो थी, लेकिन खेती के अलावा हम कोई भी प्रोडक्ट नहीं दे पा रहे थे। इसी वजह से जो मध्यम वर्गीय परिवार थे ना, यानी निम्न और मध्यम वर्गीय परिवार त्रस्त थे, परेशान, यानी ऐसी थी हमारी लगभग आदिकाल की पृष्ठभूमि। यानी आदिकाल की पृष्ठभूमि की अगर बात की जाए तो जो सामाजिक परिदृश्य था वहां हिंदू मुस्लिम में सबसे ज्यादा, ऐसा नहीं था अन्य धर्मों में वैमनस्य नहीं था, और वर्तमान समय में भी हम देखें तो हिंदू मुस्लिम में वैमनस्य का भाव थोड़ा सा ज्यादा रहता है अन्य धर्मों की अपेक्षा। तो सामाजिक परिवेश में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि हिंदू और मुस्लिम में वैमनस्यवाद की बात थी। हिंदू धर्म भी अपने आप में बहुत बड़ी सत्ता में था, इसीलिए क्योंकि वैमनस्य हो रहा है। और देखिए जब भी कहीं किसी भी तरीके का हमारे बीच विवाद होता है, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, उसका जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है ना समाज में, जैसे एक इलेक्शन में भी एक सर्वे में एक बहुत अच्छी बात कही गई थी कि जब भी इलेक्शन होता है तो हमारे पास आर्थिक और बाकी की हानियां कितनी होती हैं ये तो नहीं पता, लेकिन हम सांस्कृतिक हानि बहुत ज्यादा कर बैठते हैं, यानी कि हमारी सामाजिक हानि बहुत ज्यादा हो जाती है। और जब सांस्कृतिक हानि हो रही होती है तो उस समय पर दलित और नारियां सबसे मेन जो दबे तबके के लोग हैं, फिर चाहे वो फाइनेंस कंडीशन में हो या अन्य किसी कंडीशन में, उसकी उनकी बड़ी दुर्दशा थी। पितृसत्तात्मक समाज था, सामंतवाद बहुत तेजी से पनप रहा था, और सामंतवाद पनपने का सबसे बड़ा कारण था जो वहां आक्रमण हो रहे थे, वहां आक्रमण और राजाओं की संकीर्ण मानसिकता, क्योंकि बाहर से आक्रमण हो रहे थे, उसको बचने के लिए, उनसे सुरक्षा के लिए भी हमें सैन्य बल चाहिए था, सैन्य बलों पर खर्चे के लिए कुछ चाहिए था। और दूसरा ये था कि जो भी राजा थे वो बहुत संकीर्ण विचारधारा के थे। संकीर्ण विचारधारा से अर्थ ये कि उनका जो छोटा सा राज्य था वो उसी राज्य में खुश थे और उन्हें लग रहा था यही पूरा हमारा राष्ट्र है, जबकि उनमें आपस में ये नहीं था कि बहुत सारे राजा मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण करें। इन कारणों से वहां आक्रमण या सामंतवाद बहुत तेजी से पनप रहा था, यानी राजाओं और किसानों के मध्य में एक नया जो व्यक्ति पनपा वो सामंतवाद या जमींदार के नाम से आया। राजनीतिक कारणों में सबसे मेन कारण था केंद्रीय सत्ता का अभाव, क्योंकि केंद्रीय सत्ता जब मजबूत नहीं होती है, केंद्रीय सत्ता होती ही नहीं है तो बहुत सारी परेशानियां होती हैं। धार्मिक पृष्ठभूमि में, क्योंकि हिंदू धर्म में धीरे धीरे आडंबरवाद बहुत बढ़ रहा था, तो हिंदू धर्म का धीरे धीरे आडंबरवाद से लोग ऊब रहे थे, उससे दूर भाग रहे थे, और बौद्ध और जैन धर्म धीरे धीरे पनप रहे थे। दर्शन के क्षेत्र में आदिकाल बहुत बेहतरीन काल रहा, क्योंकि यहाँ शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य इन सबका समय भी वही था जहां हमें आदिकाल का साहित्य प्राप्त होता है। काव्य शास्त्र में अगर हम बात करते हैं तो आनंदवर्धन है, अभिनव गुप्त है, मम्मट है, जिन्होंने अभिनव गुप्त जिन्होंने भरत मुनि के रससूत्र की भी व्याख्या की, ये सब भी उसी समय व्यवस्था में थे। हालांकि राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण कहीं ना कहीं आदिकाल के समय पे हमारी जो आर्थिक स्थिति थी या जो आर्थिक पृष्ठभूमि थी वो बहुत ज्यादा दयनीय थी।
तो आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं आदिकाल के साहित्य पर, यानी ये तो हमने बात कर ली कैसी पृष्ठभूमि रही और इस पृष्ठभूमि का हमारे साहित्य पर कैसा प्रभाव पड़ा, ये हम आगे समझेंगे। आदिकाल का साहित्य, आदिकाल के साहित्य को हालांकि हम बहुत सारे भागों में पढ़ते हैं, बौद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य, रास साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य, फाग साहित्य। लेकिन अगर मोटे तौर पर डिवाइड किया जाए कि जो आदिकाल का साहित्य है उसे समझने के परिवेश से अगर हम करें तो महत्वपूर्ण 3 भागों में जाता है। सबसे पहले तो हमें मिलता है धार्मिक साहित्य, जैसा कि हम पृष्ठभूमि में पहले ही समझ चुके हैं कि कहीं ना कहीं एक धर्म का पतन हो रहा था तो दूसरा धर्म धीरे धीरे पनप भी रहा था। दूसरा जो हमें महत्वपूर्ण साहित्य मिलता है रासो साहित्य, और तीसरा महत्वपूर्ण जो साहित्य मिलता है वो मिलता है लौकिक साहित्य। अब अगर सबसे ज्यादा बात की जाए, सबसे पहले धार्मिक साहित्य की बात करते हैं। धार्मिक साहित्य में हमें कौन कौन से साहित्य मिलते हैं या धर्म का कैसे साहित्य पर प्रभाव पड़ा, तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो सबसे पुराना हमें मिलता है वो बौद्ध धर्म से मिलता है। यानी पहला प्रभाव हमें धार्मिक साहित्य में कहाँ मिलता है, बौद्ध धर्म का मिलता है। दूसरा में शैव का भी मिलता है। शैव अर्थात जो भगवान शिव के उपासक थे उन्हें हम शैव कहते हैं, जो भगवान विष्णु के उपासक थे उन्हें वैष्णव कहा जाता है। और इसके अलावा यानी कि हमें जैन साहित्य भी, यानी जैन धर्म का प्रभाव भी हमें ठीक ठाक प्रभाव से हिंदी साहित्य में मिलता है, जिसे हम पूरा पूरा जैन साहित्य के नाम से ही जानते हैं। बौद्ध साहित्य से जिसे हम हिंदी साहित्य में पढ़ रहे हैं वो होता है हमारा सिद्ध साहित्य, सिद्ध परंपरा। शैव से भगवान शिव के जो उपासक थे उन्हें हमने कहा नाथ साहित्य, और ये वही नाथ साहित्य है जहां गोरखनाथ हुए जिन्होंने नाथ साहित्य का प्रवर्तन किया। और हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो भी नाथ संप्रदाय से ही दीक्षित हैं। और जहां तक जैन धर्म की अगर बात की जाए तो ये तो हम जैन साहित्य के नाम से ही जानते हैं सीधे सीधे, यानी इसको हमने कहा जैन साहित्य। जैन साहित्य का एक रूप हमें लौकिक साहित्य में भी मिलता है। जो लौकिक साहित्य में है उसे हम रास साहित्य के नाम से जानते हैं। अगर मैं सिद्ध साहित्य की बात करूं तो जो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, इसमें जिस ज्यादा साहित्य जिनका मिलता है तो वो हमें मिलते हैं सरहपा। सरहपा सरहपा ने सिद्ध परंपरा का 84 सिद्ध हमें मिलेंगे, उनका प्रवर्तन किया, जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। और नाथ साहित्य या नाथ परंपरा का प्रवर्तन किया गोरखनाथ ने, गोरखनाथ। अगर जैन साहित्य की बात की तो जैन साहित्य में जो सबसे पहले हमें नाम मिलता है वो स्वयंभू। इसके अलावा हम हेमचंद को भी कह सकते हैं। इसके अलावा हम अगर राज साहित्य की बात करें तो हमें बहुत सारे जैसे शालभद्र सूरी हैं तो वो भी हमें जैन साहित्य से ही मिलते हैं। अब हम बात करते हैं रासो साहित्य की। तो रासो साहित्य जो हमारा है, हालांकि रासो सबसे ज्यादा विवाद का समय है, बात है। सबसे पहले तो इसी बात पे विवाद है कि रासो साहित्य, रासो शब्द किसे बना। ये हमें महत्वपूर्ण 2 भागों में मिलेगा। सबसे पहले और सबसे ज्यादा जो हमें मिलता है वो मिलता है वीर रस, और दूसरे नंबर पर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा श्रृंगार। वीर रस और श्रृंगार, या हम ये भी कह सकते हैं वीर रस परक या वीर रस से परिपूर्ण रासो साहित्य और श्रृंगार रस से परिपूर्ण रासो साहित्य।
अब देखो वीर रस के में सबसे महत्वपूर्ण रचना जो लगभग हर स्टूडेंट को याद होती है वो है पृथ्वीराज रासो। मैं यहां सिर्फ एक ही ग्रंथ का नाम लिख रही हूं, लेकिन पृथ्वीराज रासो, खुमार रासो, परमाल रासो, हम्बीर रासो, ये सब वीर रस से परिपूर्ण रचनाएं हैं, जहां वीर रस का ठीक ठाक बोलबाला है, जिसमें जो वीर रस प्रधान है। हालांकि पृथ्वीराज रासो को जब भी एग्जाम में पूछा जाता है तो पृथ्वीराज रासो वीर और श्रृंगार दोनों भी प्रधान है। मैं यहाँ पे हल्का हल्का सा डॉट भी इधर करे देती हूँ, इसीलिए क्योंकि इसमें श्रृंगार रस भी है। जब हम पद्मावत को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं, हालांकि कैमास बद में तो हमारा पृथ्वीराज रासो है, सॉरी वीर रस है, लेकिन अगर हम बात करते हैं संयुक्त के, तो वहां पर हमें श्रृंगार भी मिलता है। और श्रृंगार रस में, वीर रस में एक रचना हमें मिलती है बीसल देव रासो, बीसल देव रासो। बीसल देव रासो को तो हिंदी का या आदिकाल का प्रथम श्रृंगारिक ग्रंथ होने का भी श्रेय प्राप्त है। पृथ्वीराज रासो के राइटर पता ही होंगे आपको, चंद्र बरदई, चंद बरदाई, कहीं कहीं चंद वरदई भी मिलता है, कहीं कहीं चंद वरदाई भी मिलता है। और बीसल देव रासो या आपका संदेश राशक भी इसी में आता है। तो बीसल देव रासो के यहाँ पे एक और ग्रंथ का नाम लिख देती हूँ मैं, संदेश राशक, क्योंकि श्रृंगार ग्रंथ हमें कम प्राप्त होते हैं और वीर ग्रंथ हमें बहुत ज्यादा। संदेश राशक के राइटर हैं हमारे अब्दुल रहमान, जिन्हें अब्दुल रहमान हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या माना है, जिन्हें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम इसी में एक लौकिक साहित्य की बात कर लें तो लौकिक साहित्य में को हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें ले लेते हैं रास साहित्य, रास साहित्य, और इसके अलावा लौकिक साहित्य में हम ले लेते हैं, लौकिक साहित्य तो अपने आप में है ही है, मैं इसे लाघव चिन्ह की सहायता से लिखती हूँ लौकिक साहित्य, और इसके साथ ही फागु साहित्य हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, लौकिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। अब अगर बात करें कि रास साहित्य में सबसे क्या है, तो देखो रास साहित्य में जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो रास साहित्य है ना वो जैन धर्म से प्रभावित है। और यहाँ पर देखो स्वयंभू का नाम यहाँ पे लिखने का सबसे बड़ा कारण, स्वयंभू ने पयमचर्यु रचना नामक लिखी, जो कि एक राम काव्य है, इसे इसको धार्मिक ग्रंथों में लिखा। हालांकि स्वयंभू स्वयं जैन साहित्य कवि है। और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ आपको एक रचना का नाम उपदेश रसायन, उपदेश, थोड़ा सा पास लिखते हैं, उपदेश रसायन। रस। और अगर लौकिक साहित्य की बात करूं या फागु साहित्य की बात करूं तो लौकिक और फागु साहित्य में हमें बहुत सारी रचनाएं मिलेंगी। इन सब के अलावा यहां पर एक नाम अगर मैं और जोड़ना चाहूं जिसके बिना लगता है आदिकाल अधूरा सा, तो एक नाम तो आपका यहां पर ऐड होगा, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। और दूसरा महत्वपूर्ण नाम ऐड होता है विद्यापति। और अगर इसमें भी एक पॉइंट और अगर मैं यहां जोड़ूं तो वो अन्य के नाम से आएगा। और अन्य में अगर मैं कहना चाहूं तो हम सीधे सीधे बात कर सकते हैं, जो हमारा दक्षिण से हम साहित्य पढ़ते हैं आलवार और नयनार, तो मैं यहाँ पर आलवार और नयनार कहने की अपेक्षा एक शब्द देना चाहूँ वैष्णव। हालांकि जो वैष्णव हैं, यानी यहाँ हमने सैफ शब्द का प्रयोग किया, यहाँ हम लिख देते हैं वैष्णव।
हालांकि जो वैष्णव हैं उनका साहित्य हम हिंदी आदिकाल में तो नहीं पढ़ते, लेकिन जब हम हिंदी की परंपरा को पढ़ रहे होते हैं तो हम आलवार और नयनार को भी पढ़ते हैं, इसलिए हम वैष्णव परंपरा को यहाँ रखे देते हैं। तो आदिकाल का जो साहित्य है, यानी आदिकाल के साहित्य को, हालांकि हम सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, रास साहित्य, लौकिक साहित्य, फाग साहित्य, अमीर खुसरो और इसके अलावा विद्यापति में भी डिवाइड करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से आदिकाल के साहित्य की बात करें तो महत्वपूर्ण 3 पार्टों में डिवाइड हो सकता है, किया जा सकता है। सबसे पहले धार्मिक साहित्य, और धार्मिक साहित्य के अंतर्गत बौद्ध धर्म से जो हमें साहित्य मिला, यानी जो सिद्ध परंपरा मिली, जो सरहपा के द्वारा दी गई। शैव साहित्य की अगर मैं बात करूंगी, शैव धर्म की अगर बात की जाए तो जो नाथों के द्वारा या गोरखनाथ के द्वारा जो हमें साहित्य मिला, गोरखनाथ के द्वारा जो हमें परंपरा मिली। जैन साहित्य में स्वयंभू की अगर बात की जाए, स्वयंभू ने हमें जो जैन साहित्य दिया, हालांकि जैन साहित्य धार्मिक साहित्य के साथ साथ लौकिक साहित्य के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, जिसे हम लौकिक साहित्य की श्रेणी में रख चुके हैं। और अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पर रास साहित्य को ऐसे करके ऐड भी कर सकते हैं, जैन साहित्य, इसको इतना साफ कर देते हैं, ठीक, क्योंकि रास साहित्य और जैन साहित्य, यानी जैन धर्म से जो हमें रास साहित्य, जैन साहित्य में यानी धार्मिक साहित्य तो मिलता ही मिलता है, इसके साथ साथ लौकिक साहित्य भी प्राप्त होता है। दूसरी महत्वपूर्ण परंपरा रासो साहित्य को लेकर हुई थी। कुछ लोगों ने कहा रसायन से हुआ, रासक से हुआ, इस बात पे भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे कल। इसी पे हमारी चर्चा होगी कि आखिर रासो शब्द आया कहां से। रासो साहित्य में 2 महत्वपूर्ण पार्ट मिलते हैं, एक वीर रस से परिपूर्ण और दूसरा श्रृंगार रस से परिपूर्ण। अगर वीर रस की बात करें तो पृथ्वीराज रासो, हम्बीर रासो, खुमार रासो, परमाल रासो, जिसे आलाखंड भी कहा जाता है, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं रासो साहित्य की। श्रृंगार रस में विशल देव रासो, संदेश रासक, विशल देव रासो को तो बहुत ही मार्मिक रचना है जहां राजमती और विशल देव के प्रेम का वर्णन किया गया है। और लौकिक साहित्य में अगर हम बांटते हैं तो एक तो रास साहित्य और दूसरा लौकिक या फाग साहित्य को भी रख सकते हैं। इन साहित्यों के अलावा अमीर खुसरो और विद्यापति को भी। अमीर खुसरो ऐसा व्यक्तित्व जैसे लगता है कि अगर इनको ना पढ़ा जाए तो आदिकाल अधूरा सा है, क्योंकि अमीर खुसरो ने हमें बहुत कुछ दिया। जैसे शॉर्ट में अगर बात की जाए, इन शॉर्ट में वैसे हम अमीर खुसरो को बहुत डीपली पढ़ेंगे, तो अमीर खुसरो ने सबसे पहले हिंदी का जो हिंदवी शब्द का प्रयोग किया, अमीर खुसरो से हमें मिला। इसके अलावा अमीर खुसरो ने एक नई परंपरा का प्रवर्तन किया। हालांकि हम तोते तबला सितार ये सब मैं तो हम जानते ही हैं। उन्होंने 2 भाषाओं को मिला करके, जिसे हम भाषा विज्ञान में संकर शब्द कहते हैं, एक शब्द उन्होंने 2 भाषाओं को मिला करके एक साहित्य बनाया। जिस समय अमीर खुसरो थे, यानी आदिकाल हमारा समय था, उस समय पे फारसी और ब्रज भाषा का बोलबाला था। तो उस समय उन्होंने जैसे मान लीजिए एक पंक्ति उन्होंने उर्दू फारसी में लिखी, दूसरी पंक्ति ब्रज भाषा में लिखी। आज भी वो परंपरा चल रही है, जिसके लिए अगर हम बात करते हैं, जैसे एक फिल्म का गाना है, पहली लाइन जिसमें उर्दू से भरपूर है और दूसरी हिंदी से है। हालांकि मूवी और गाने की मैं हिंदी वाली पंक्ति बता रही हूँ। हिंदी वाली पंक्ति है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। उस पंक्ति की पहली जो पंक्ति है वो उर्दू परंपरा से ली है। यानी 2 भाषाओं को मिलाकर के जो साहित्य लिखने की परंपरा थी वो किसने प्रारंभ की? अमीर खुसरो ने प्रारंभ की। और विद्यापति इसीलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि विद्यापति की 2 रचनाएं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये अपने आप में पर्याप्त हैं यह बताने के लिए, सिद्ध करने के लिए कि अभट्ट भी एक भाषा है। तो चलिए हम इन धार्मिक साहित्य में भी पढ़ेंगे, सिद्ध परंपरा, जैन परंपरा, नाथ परंपरा, और वैष्णवों की भी हल्की फुल्की चर्चा होगी। रास साहित्य पे भी करेंगे, लौकिक साहित्य पे भी करेंगे। तो आज की इस क्लास को रोकने से पहले एक बार रिवीजन कर लेते कि आज की क्लास में हमने क्या क्या बात की। तो सबसे पहले जो हमारी चर्चा का विषय था, जो कल कुछ अधूरा सा रह गया था, हिंदी की प्रथम रचना, क्योंकि कल हमने बात की थी नामकरण की और हिंदी के प्रथम कवि को लेकर के बात की थी। तो वैसे तो ये हमें कल नहीं पढ़ना चाहिए था हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है। तो हिंदी की प्रथम रचना का श्रेय जिसको प्राप्त है वो रचना है श्रावकाचार्य, जिसका समय है 933 ईस्वी, जिसे आचार्य देवसेन के द्वारा लिखा गया। और क्योंकि इसके नाम से ही वर्णित है श्रावकाचार्य, यानी श्रावक धन आचार्य, जो श्रावकाचार्य थे उनके आचरणों का वर्णन, उनके गृहस्थ जीवन का आचरण हो, चाहे श्रावक धर्म का आचरण हो, किसमें मिलता है? हमें श्रावकाचार्य में मिलता है। इसमें 250 छंद हैं। और छंद, अब क्योंकि धर्म की बात हो रही है, आचार विचारों की बात हो रही है, तय है कि रचना उपदेशात्मक है और इसका काव्य रूप मुक्तक है। इसके बाद हमने बात करी
आदिकाल की पृष्ठभूमि क्या थी? देखो, किसी भी साहित्य को समझने से पहले हमें उसकी पृष्ठभूमि समझ लेनी चाहिए, जिससे कि बहुत सुविधा होती है हमें उस साहित्य को पढ़ने और समझने में। यानी और कहीं ना मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि अगर हम पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं तो जो पंक्तियां एग्जाम में आती हैं उसको भी बहुत हद तक समझ सकते हैं कि किस काल से ली गई हो। और लैंग्वेज टोन यानी भाषा लेखन शैली से भी हम कई बार पता लगा लेते हैं कि किस कवि की पंक्तियां रही होंगी। तो आदिकाल की पृष्ठभूमि में सबसे पहले हमने सामाजिक पृष्ठभूमि की बात की, क्योंकि किसी भी साहित्य पर समाज का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो समाज में जो सबसे ज्यादा उस समय पर विद्यमान था वो था हिंदू और मुस्लिमों का वैमनस्य। हिंदू और मुस्लिम में आपस में वैमनस्य का भाव था, विद्रोह का भाव था, एक दूसरे के विरोध में खड़े हुए थे, आमने सामने थे। दलित और नारियों की दुर्दशा थी। ये होता ही है कि जब समाज में वैमनस्य का भाव हो, फिर चाहे वो धर्म के आधार पर हो, राजनीति के आधार पर हो, आर्थिक आधार पर हो, उस समय पर जो सबसे ज्यादा दबा हुआ व्यक्ति है, चाहे वो फिर महिलाएं रही हो या दलित वर्ग रहा हो, जातिवाद के आधार पर उसका सबसे ज्यादा शोषण किया जाता है, उसी की सबसे ज्यादा दुर्दशा होती है। पितृसत्तात्मकता हावी थी। यानी आदिकाल में हम देखते हैं राजे रजवाड़ा, एक राजा की बहुत सारी रानियां थी, तो पितृसत्तात्मकता हावी थी। और एक नई चीज समाज में उभर कर आ रही थी, वो था सामंतवाद या जमींदारवाद। यानी राजा और किसानों के बदले, क्योंकि कृषि प्रधान जगह थी, कृषि प्रचुर मात्रा में थी, तो उन दोनों के मध्य की जो कड़ी बनी वो बने जमींदार। तो एक समाज में सामंतवादिता थी या जमींदारी प्रथा पनप चुकी थी। राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो राजनीतिक पृष्ठभूमि में सबसे महत्वपूर्ण कारण था केंद्रीय सत्ता का अभाव होना। यानी कोई भी हमारे देश में उस समय पे केंद्रीय सत्ता नहीं थी। अब केंद्रीय सत्ता नहीं थी तो यानी कि देश छोटे छोटे खंडों में बटा हुआ था। उस छोटे छोटे खंड के जो राजा थे उसी छोटे से राज्य को, उसी छोटे से खंड को अपना संपूर्ण राज्य समझ रहे थे। यानी संकीर्ण मानसिकता से ग्रसित थे और इसी संकीर्ण मानसिकता के कारण हमारे देश में महायुद्ध भी ज्यादा हो रहे थे, क्योंकि जब हम खंड खंड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, तो हम पर आक्रमण करना, हमको जीतना ज्यादा सहज होता है। धार्मिक पृष्ठभूमि की बात की जाए तो क्योंकि हिंदू मुस्लिम आपस में वैमनस्य कर ही रहे थे और जब वैमनस्य का भाव होता है तो लोग अपनी सत्ता को जमाने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपना रहे होते हैं। तो हिंदू धर्म में भी बहुत सारे आडंबरवाद जन्म ले चुके थे, फिर चाहे वो मूर्ति पूजा रही हो, अंधविश्वास रहा हो या इसके अलावा और भी बहुत सारे क्रियाकलाप रहे हैं, वो बहुत ज्यादा पनप रहे थे। और उन्हीं अंधविश्वासों और आडंबरों के कारण आम जन, जो दबा हुआ जन था, जो गरीब वर्ग था, वो हिंदू धर्म से कट रहा था और हिंदू धर्म धीरे धीरे पतन की ओर जा रहा था। और जब एक धर्म पतन की ओर जा रहा है तो जैसी बातें किसी और को भरने का मौका मिल ही जाता है। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म ठीक से पनप रहे थे, लेकिन इतने सारे कारण जो कि कहीं ना कहीं नकारात्मकता की तरफ दृष्टि करते हैं, चाहे फिर वो वैमनस्य का भाव हो, चाहे केंद्रीय सत्ता का अभाव रहा हो, चाहे आडंबरवाद रहा हो। दर्शन के क्षेत्र में आदिकाल का समय बहुत बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जिस समय आदिकाल की समय सीमा उस समय में शंकराचार्य का दर्शन मिला, रामानुजाचार्य ने अपने दर्शन का प्रतिपादन किया, प्रतिष्ठान किया, मध्वाचार्य हमें सशक्त रूप से मिलते हैं। काव्यशास्त्र के क्षेत्र में भी अगर हम बात करते हैं जो हिंदी का काव्यशास्त्र है, वहां हमें आनंदवर्धन है, अभिनव गुप्त है, मम्मट जी हैं, इन सबकी विचारधाराओं भी हमें आदिकाल की समय सीमा के अंतर्गत ही मिलती हैं। आर्थिक पृष्ठभूमि की अगर बात की जाए तो जहां वैमनस्य है, जहां युद्ध है, जहां बाहरी सत्ताओं का बार बार आक्रमण है, तो सबसे पहली बात है आर्थिक स्थिति दयनीय होगी। आर्थिक स्थिति दयनीय थी, व्यापार की कोई प्रचुर व्यवस्था नहीं थी, निम्न वर्ग और दलित वर्ग दिन पर दिन त्रस्त होता जा रहा था। यानी कि इस सबसे हमें लगभग एक आइडिया मिल जाता है। इसको समझाने का इतना समय देने का यही कारण था जिससे हमें यह पता चल सके कि आदिकाल का साहित्य था कैसा। अब बात करते हैं आदिकाल का साहित्य को महत्वपूर्ण किन भागों में बांट सकते हैं। तो महत्वपूर्ण रूप से 3 भागों में अगर हम डिवाइड करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं, धार्मिक साहित्य, रासो साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य जैसे मैंने कहा कि धर्म में वैमनस्य था और हिंदू धर्म पतन की ओर था और जैन धर्म और बौद्ध धर्म पनप रहे। जो धार्मिक में सबसे पहले हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म तेजी से पनप रहा था। यानी कि सिद्ध परंपरा जो हम हिंदी साहित्य में पढ़ते हैं, जिसको सरहपा के द्वारा दिया गया। शैव धर्म का भी अपने आप में दबदबा था, जहां से हमें नाथ परंपरा मिली जो कि गोरखनाथ के द्वारा मिली। जैन साहित्य में स्वयंभू और हेमचंद जी हैं और अन्य में हमने वैष्णव परंपरा या अन्य चीजों को वैष्णव नर्मदे, क्योंकि वैष्णव परंपरा को हम दक्षिण भक्ति में पढ़ते हैं। रासो काव्य में 2 मुख्य धाराएं चल रही थी, 2 मुख्य चीजों का प्रभाव था, एक वीर रस का और दूसरा श्रृंगार रस का। क्योंकि जो आदिकाल के युद्ध थे वो मोस्ट ऑफ देम जमीन के लिए थे, यानी कि राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए थे और कहीं ना कहीं श्रृंगार के लिए भी थे। जैसे 2
रसों का में भरपूर, यानी 2 रस का प्रभाव रासो साहित्य पर मिलता है। वीर रस का, वीर रस में हम पृथ्वीराज रासो को ले सकते हैं, और श्रृंगार रस में बीसल देव रासो संदेश रासो को भी ले सकते हैं। आता है लौकिक साहित्य में रास साहित्य जो कि हमारा जैन साहित्य से ही प्रभावित था, लौकिक साहित्य और फाग साहित्य प्राप्त होता है। और इन सब के अलावा, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, अमीर खुसरो और विद्यापति को भी हम आदिकाल में ही पढ़ते हैं। तो आज की इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।